अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं केजे ट्रैवल के साथ मलिक जमशेद को। आज हम बात करेंगे न्यूजीलैंड का विजिटर वीजा आप कैसे हासिल कर सकते हैं। ना तो आपने एम्बेसी में जाना है, ना आपने बायोमेट्रिक देने, ना आपने वीएफएस की जो अपॉइंटमेंट है वो बुक करनी है। आपने घर बैठ के अपने लैपटॉप से विजिटर वीजा, इलेक्ट्रॉनिक वीजा, ई वीजा न्यूजीलैंड का अप्लाई करना है। अब इसमें बात करते हैं कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले इस वीजे की मैं फी की बात बता दूं तो इस वीजे की जो टोटल फी है $246 है, न्यूजीलैंड का डॉलर $246 है इस वीजे की फी। अगर आपको ये विजिटर वीजा मिल जाता है तो उसके बाद आप जब न्यूजीलैंड में चले जाते हैं तो ये ही वीजा आपका कन्वर्ट भी वर्क परमिट में हो जाता है। अब इसमें कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर तो आपके पास ट्रेवल हिस्ट्री है तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं, आपके जो वीजे के चांस है वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बगैर ट्रेवल हिस्ट्री का आपको ये वीजा नहीं मिलेगा। बहुत सारे हमारे ऐसे क्लाइंट हैं जिन्होंने विदाउट ट्रेवल हिस्ट्री हमसे विजिटर वीजा अप्लाई किया और उनके जो वीजा थे वो अप्रूव हुए। अब इसमें डॉक्यूमेंट की बात की जाए और प्रॉपर जो क्लोजिंग बैलेंस है उसकी बात की जाए तो 6 महीने की आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। उसमें जो क्लोजिंग बैलेंस है मैक्सिमम कम से कम आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 15 से 18 लाख रुपया, इस टाइम करंट मैं बात कर रहा हूँ, 15 से 18 लाख रुपया आपके बैंक अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके पास एनटीएन होना चाहिए, आपके पास 2 साल की टैक्स रिटर्न होनी चाहिए। अगर आप चेंबर के मेंबर हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट होगा, आपने वो भी जो अपने डॉक्यूमेंट है ऑनलाइन ईमी अकाउंट बना के हमने तमाम डॉक्यूमेंट उधर अपने जो सबमिट कर दें। अगर तो आपके नाम पे या आपके माँ बाप के नाम पे कोई प्रॉपर्टी है वो भी आपने जो डॉक्यूमेंट अपनी फाइल के साथ अटैच करने, ऑनलाइन ही आपने सबमिट करने, किसी जगह पे आपने जाना नहीं है। ठीक है, एक पासपोर्ट की स्कैन कॉपी होनी चाहिए, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, एक बैकग्राउंड वाइट आपके पास पिक्चर होनी चाहिए, एक आपके पास पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक आपके पास एफआरसी होनी चाहिए, एक आपके पास अगर तो आप मैरिड है तो फिर आपके पास एमआरसी होनी चाहिए, निकाहनामा होना चाहिए। अगर ये तमाम आपके पास डॉक्यूमेंट है तो अगर तो आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री है तब भी आप ये वीजा अप्लाई कर सकते हैं। विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री भी आप ये वीजा अप्लाई कर सकते हैं। ये ईमेल के थ्रू आपको ई वीजा, इलेक्ट्रॉनिक वीजा मिल जाता है। इस वीजा के डिसीजन की बात की जाए तो अगर आपने आज ये वीजा अप्लाई किया तो 3 से 4 वीक के अंदर ये वीजा का डिसीजन आपको मिल जाता है। बड़ी खूबसूरत कंट्री है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री है। कोशिश ये करें आप अपने जो तमाम डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल आप अपने डॉक्यूमेंट अटैच करें, इससे वीजा मिलने के जो चांस है वो भी बहुत ज्यादा होते हैं। अगर अल्लाह ना करे आपका वीजा रिजेक्ट हो जाए तो कल को अगर आप अपना वीजा री अप्लाई करते हैं तो उसके भी चांस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आपने 2 नंबर डॉक्यूमेंट अपनी फाइल के साथ अटैच किया, आपने न्यूजीलैंड का विजिटर वीजा अप्लाई कर दिया और आप अगर बैन हो गए 5 साल या 10 साल के लिए तो आप समझे आप सिर्फ न्यूजीलैंड में नहीं, आप बैन हुए, आप यूके से भी बैन हो गए, आप कनाडा से भी बैन हो गए, तो आप अमेरिका से भी बैन हो गए। तो आपने अमेरिका, कनाडा, यूके, न्यूजीलैंड इन चारों कंट्रियों का अगर आपने विजिटर वीजा अप्लाई करना है तो आपने खास इस बात को अपने जेहन में रखना है, कोई भी डॉक्यूमेंट आपने 2 नंबर अटैच अपनी फाइल में नहीं करना। अगर तो आप कंपनी स्पॉन्सर वीजा अप्लाई करते हैं, जिस बंदे से या जिस कंपनी से आप अप्लाई करवा रहे हैं आप उसी से अगर आपका वीजा रिफ्यूज हुआ है तो दोबारा भी आप कोशिश करें उससे वीजा अपना री अप्लाई करवाने की। अगर आपके पास कंप्लीट उन्होंने जैसे आपका जो केस था वो तैयार किया, कवर लेटर आपका तैयार किया, तमाम डॉक्यूमेंट आपके पास है, तो फिर आप दूसरी कंपनी से भी कंपनी स्पॉन्सर अपना जो विजिटर वीजा न्यूजीलैंड का अप्लाई करवा सकते हैं। न्यूजीलैंड का कंपनी स्पॉन्सर वीजा कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में जॉब नहीं करते, आप बिजनेस नहीं करते, लेकिन आपके पास पैसा है तो आप चाहते हैं, जाहिर सी बात है किसी भी कंट्री का अगर न्यूजीलैंड का भी आपने विजिटर वीजा अप्लाई करना है तो 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, कंपनी स्पॉन्सर आपका विजिटर वीजा न्यूजीलैंड का अप्लाई करते हैं, उसमें हम अपनी कंपनी की बैंक स्टेटमेंट 6 महीने की अटैच करते हैं, वो प्रॉपर मेंटेन होती है और हम कवर लेटर में इमिग्रेशन को एक्सप्लेन करते हैं ये जो बंदा है जी हमारी कंपनी का वर्कर है, हमारे कंपनी के अंदर ये काम करता है, हम अपनी कंपनी की एनओसी भी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से वीजा मिलने
के जो चांस है वो 99.9% होते हैं। अगर एक आप प्रोफेशनल कंसल्टेंट से विजिटर वीजा अप्लाई करवाते हैं तो आपके वीजा मिलने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। वीजा बाकी एक चीज मैं आपको बता दूं, एम्बेसी ने देना होता है, ना आपको एजेंट वीजा दे सकता है ना कंसल्टेंट दे सकता है। वीजे की टोटल फी की भी मैंने आपको बात बता दी। जो लोग डन बेस पे काम करवाना चाहते हैं वो हमसे रब्ता मत करें। हम प्रॉपर आपकी जो फाइल है वो तैयार करने के बाद एक प्रोफेशनल तरीके से हम लोग अप्लाई करते हैं। हमारी कंसल्टेंसी जो फी होती है हम सिर्फ वो आपसे लेते हैं। बाकी जो एम्बेसी की फी होती है वो खुद ही आपके कार्ड से हम लोग कटवा देते हैं, ऑनलाइन ही पे हो जाती है। इमिग्रेशन की जो फी होती है, तो जो लोग सीरियस है वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। हमारी कंपनी का नाम केजे ट्रैवल है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अटैच कर दूंगा। जो लोग सीरियस है वो विजिटर वीज़ा न्यूजीलैंड का हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।